तो वहीं अगली बड़ी खबर मायावती की पार्टी बसपा खेमे से, जहां पर आकाश आनंद पर मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने आकाश आनंद को लेकर जो फैसला लिया है इससे गहमा गहमी बढ़ गई है। इसी के साथ उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। हालांकि इससे पहले उन्हें सभी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया था। मायावती की तरफ से ये बड़ा डिसीजन लिया गया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। खुद मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, और उनको लेकर ये बड़ा फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं मायावती ने कहा है कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में हैं, जिसकी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी हित के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। पद से हटवाने के बाद आकाश आनंद ने भी अपना बयान दिया है। बहन जी का फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। गौरतलब है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। एक दिन पहले ही रविवार को मायावती ने आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से हटाया था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अब उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पिछले महीने पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ये कदम उठाया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए निष्कासन की इस कार्रवाई की वजह बताई है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से वहां पर लिखा है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित करने और उनके अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को दंड देने के साथ साथ दंडित भी करती हूँ। लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा था कि पार्टी हित में आकाश आनंद को उसकी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। मायावती ने पूर्व में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान को लेकर उन्होंने अपने भतीजे से ये ओहदा वापस ले लिया था। हालांकि बाद में मायावती ने उन्हें फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कहा है उन नेताओं ने, सुनिए। इतना मैं कहना चाहूंगा कि जिस दल को मान्यवर काशीराम जी ने इतनी मेहनत परिश्रम से खड़ा किया था, दिन रात मेहनत किया, सारी चीजों को त्याग करके मान्यवर काशीराम जी ने खड़ा किया था, आज वो निश्चित तौर से बसपा का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं आज ढहता नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा अब केवल अपने परिवार के झगड़ों में उलझ कर रह गई है और आम जनता की लड़ाई, अब दलित समाज की लड़ाई, आप देख सकते हैं अत्याचार अन्याय चारों तरफ इस सरकार में दलितों के ऊपर हो रहा है, पर सरकार के खिलाफ कहीं भी मोर्चा लेकर नहीं खड़ी है। मुझे लगता है कि परिवार के आपसी झगड़े में पूरी पार्टी फंस गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो हम समझते हैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था, फिर अंदर लिया। और आनंद जी को भी बहुत पहले उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी कार्य मुक्त
करके उनको खाली कर दिया था, फिर उनको मौका दिया। तो ये बहन जी का अपना क्रियाकलाप है, चलता रहता है। न भतीजा सही भाई सही, भाई नहीं तो भतीजा सही। तो चूंकि आज बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब के मिशन से कोई नाता नहीं रह गया। मानवर काशीराम जी ने जिस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते बसपा पहाड़ जैसा संगठन बनाया, आज माननीय बहन जी अगर बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पे चलती होती तो शायद आज वो देश की प्रधानमंत्री की दावेदार भी बनती। लेकिन आज एक एक विधायक को तरस रही है। इसका मतलब है अब बहन जी को तो स्वयं उनको अपने को समझना होगा कि संगठन आगे ले जाना है या खत्म करना है। मायावती की पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे लगता है कि जिस तरह के उठापटक हैं या जिस तरह के निर्णय हैं कि एक बार कुछ उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है, फिर ओवरनाइट सारे दायित्व ले लिए जाते हैं, फिर चुनाव परिणाम बाद दोबारा फिर वही दायित्व दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। तो अब ये मतलब सांप सीढ़ी का खेल उनकी पार्टी में चल रहा है और जनता इस बात को समझ चुकी है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संतोष पांडे लखनऊ से। संतोष, जिस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुजन समाजवादी पार्टी में, 2027 के चुनाव हैं और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह का फेरबदल हुआ है, क्या लगता है इस तरह के फेरबदल के बाद पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है? देखिए वैष्णो जी, जिस तरह से फेरबदल की आपने बात किया, ये फेरबदल नहीं बल्कि आपसी कला साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि फेरबदल होता है जब कुछ अच्छा करने के लिए होता है, लेकिन ये साफ तौर पर कला देखने को मिल रही है। जिस तरह से पारिवारिक कला अगर हम बसपा की बात करें तो उसमें साफ तौर पर झलकी। क्योंकि मायावती, आपने देखा कि मायावती वो चीजें हैं जब फैसला लेने में ऑन स्पॉट ज्यादा देरी नहीं करती हैं। पहले अपने भतीजों को सारे पदों से मुक्त किया, उसके बाद में अपने भाई और एक और जो राज्यसभा से सांसद है राम जी, तो उनको कहीं न कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उसके बाद में एक प्रतिक्रिया उन्होंने देने का काम किया सोशल मीडिया पर कि मैं लगातार गरीब, वंचित और ऐसे लोगों का जो दलित पिछड़े हैं उनके लिए मैं काम करता रहूंगा। उसके बाद में वो तो ऐसा शब्द उन्होंने लिख दिया, उसके बाद में फिर बवाल हो गया और कहीं न कहीं उन्हें पार्टी से भी निष्कासित करने का काम मायावती जी ने। संतोष, देखिए यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर मायावती ने जिस तरह की प्रतिक्रिया ट्विटर पर साझा की है, एक्स पर साझा की है, इसके बाद आकाश आनंद की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है मायावती को लेकर, बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर? नहीं, उसके बाद में आकाश आनंद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आकाश आनंद की प्रतिक्रिया पहले आई थी जब उनको पार्टी के पद से मुक्त किया गया था, पार्टी से निष्कासित नहीं हुआ था। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उसके बाद में अब तक कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा क्या कुछ वो प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 शब्द ऐसा लिखा था जिसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि बवाल हो गया। उन्होंने ये कहा कि लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई को देखिए कैसे लड़ा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी के बाद से कहीं न कहीं जो बवाल है वो शुरू हो गया। यानी मायावती ने उस ट्वीट को पढ़ा, एक्स पर पढ़ा, उसके बाद में ये कार्यवाही किया है। जिस तरह से वो अपने ससुर को लेकर के ऐसा माना जा रहा था कि उनके पक्ष में थे और इसी को लेकर के मायावती नाराज थी, उन पर कार्यवाही करने की बात की। 24% की पार्टी थी, आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में बहुत कम, उसके बाद में लगातार लोकसभा के चुनाव में 8% पर आ गई वोट शेयर की बात करें। निश्चित तौर पर लगातार जो ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे संभालती हैं, किस तरह से, चूंकि अपडेट की आवश्यकता
हमेशा है समय के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बसपा का कहीं न कहीं खुल करके मुखर होकर के बोले, अपने लोगों को ध्यान देने का काम करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बड़े संगठन, अगर हम उत्तर प्रदेश की मुखिया की बात करें तो उनका 2007 से लेकर के 12 तक का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, अच्छे लोग रहे, लेकिन लगभग सबको निष्कासित करने का जो काम है वो मायावती की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 2027 के पहले किस तरह से वो अपने आप को अपडेट करती हैं, किस तरह से वो अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने का काम करती हैं, पार्टी को किस तरह से मजबूत कर पाती हैं। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती, इस पर सबकी नजरें टिकी है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने एक अभी फिलहाल डिसीजन लिया है जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है, ऐसे में अब इस डिसीजन के बाद अगर आकाश आनंद की बात की जाए, देखिए अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, वो काफी साइलेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आगामी दिनों में क्या कोई बागी तेवर आकाश आनंद की तरफ से अपनाए जा सकते हैं? क्या किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं? इसको लेकर फिलहाल कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है? देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी उनको निष्कासित किया गया था, लेकिन वो एकदम साइलेंट रहे और उसका परिणाम ये रहा कि फिर मायावती जी ने उन्हें फिर से उत्तराधिकारी सहित बाकी के सारे पदों को देने का काम किया था। आपने इसके पहले भी सुना था कि मायावती ने ये कहा कि मैं अपने किसी भी पारिवारिक रिश्ते को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, लेकिन अंततः उनको बनाना पड़ गया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मायावती का अगला फैसला क्या होता है, क्योंकि अभी भी वो रिश्तों से अलग नहीं हुई हैं। वो आकाश के पिता आनंद कुमार को उनका पद देने का काम किया है, जो उनके भाई हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मायावती का अगला कदम किस ओर जाता है, क्या वो पार्टी को बचा पाने में संभल पाती है कि नहीं, क्योंकि पार्टी भी ऐसी मझधार में आकर के अटक गई है जो नेशनल पार्टी थी, मात्र एक प्रदेश में भी रह गई है, प्रादेशिक पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि पहले नेशनल पार्टी का दर्जा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उनके पास में अगर हम बात करें ना तो विधानसभा में इकलौते एक ऐसे सदस्य बचे हुए हैं, लोकसभा में भी नहीं है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जो उनकी नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। उसको पार लगाने के लिए कौन व्यक्ति आता है, कितना मेहनत करता है, ये देखने वाली बात है। चलिए देखने वाली बात होगी ये। बहरहाल तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की।